हमारे आसपास की मिट्टी, हवा, पानी, हमारा शरीर और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया, वायरस, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। लेकिन क्या वो उन जगहों पर भी मौजूद हैं जहाँ हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे गर्म जल स्रोत जहाँ तापमान लगभग 950 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, गहरे महासागर जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास की बर्फीली भूमि या पृथ्वी के वायुमंडल से भी ऊपर। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी CCMB के वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाजी और उनकी टीम सूक्ष्म जीवों की दुनिया का पता लगाने के लिए इस यात्रा पर निकले। उन्होंने कठिन से कठिन जलवायु क्षेत्रों में जीवाणुओं की तलाश की। उनके शुरुआती अभियान में पृथ्वी के सर्वाधिक ठंडे ध्रुवीय स्थान अंटार्कटिका और आर्कटिक सर्कल शामिल थे। वो अपने साथ नमूना संग्रह यानी सैंपल कलेक्शन बैग, सामान्य रोगाणुओं को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला भोजन, रोगाणुओं को विकसित करने के लिए जीवाणु रहित बर्तन, जीवाणुओं को जीवित रखने के लिए पर्याप्त तापमान बनाए रखने के लिए एक इनक्यूबेटर, इन्हें देखने के लिए एक साधारण माइक्रोस्कोप और नमूनों यानी सैंपल को इकट्ठा करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर ले गए। उन्होंने पृथ्वी की विभिन्न गहराइयों से बर्फ, मिट्टी और पानी के नमूने यानी सैंपल खोदे और इकट्ठा किए। उन्होंने अपने साथ लाए जीवाणु रहित बर्तनों में सूक्ष्म जीवियों के खाने पर कुछ नमूने रखे और कुछ सूक्ष्म जीवों को विकसित किया। लेकिन उनके पास अपने सभी नमूनों यानी सैंपल की जांच करने के लिए पर्याप्त भोजन या मीडियम और बर्तन नहीं थे। साथ ही इन नमूनों में शामिल सभी प्रकार के जीवाणुओं के लिए भी उनके पास उपयुक्त भोजन नहीं था। इसलिए वो उन नमूनों यानी सैंपल को कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी CCMB में लाए और वहां उनकी आगे की जांच की। वैज्ञानिकों ने इन नमूनों को विभिन्न माइक्रोबियल ग्रोथ मीडिया पर आजमाया और कई दिनों तक इंतजार किया। लगभग 2 सप्ताह बाद उन्होंने पाया कि कुछ मीडिया पर बैक्टीरिया पनप रहे हैं। हमारी कोशिकाओं के विपरीत इन जीवाणुओं में कुछ अलग शक्तियां थीं। इनमें से अधिकांश कार्बन स्रोत के रूप में ग्लूकोज और नाइट्रोजन स्रोत के रूप में प्रोटीन जैसे साधारण पोषक तत्वों पर विकसित हो सकते थे। वो ठंडे तापमान में बेहतर ढंग से विकसित हुए। उन्हें ऐसे बैक्टीरिया भी मिले जो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए बीजाणु यानी स्पोर बनाते हैं। उन्होंने पाया कि ये बैक्टीरिया UV विकिरण यानी रेडिएशन के प्रतिरोधी थे। उन्होंने यह भी देखा कि अंटार्कटिका के बैक्टीरिया आमतौर पर पाए जाने वाले अन्य बैक्टीरिया की तुलना में अधिक रंगीन होते हैं। इन जीवाणुओं की त्वचा का रंग और कोशिका झिल्ली की संरचना संभवतः उन्हें UV रेडिएशन और ठंडे तापमान से बचाती है। उनका अगला लक्ष्य पृथ्वी की सतह से 20 से 40 किलोमीटर ऊपर आकाश में जीवाणुओं की उपस्थिति की तलाश करना था। इस क्षेत्र को समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ हवा बहुत कम होती है या कहें तो न के बराबर ही होती है। हम इंसान वहाँ खुद से सांस भी नहीं ले सकते। वैज्ञानिकों ने समताप मंडल में हवा को जीवाणु रहित स्टेनलेस ट्यूबों में इकट्ठा करने के लिए गर्म हवा के गुब्बारों का इस्तेमाल किया। वो हवा के सैंपल से भरी ट्यूबों को कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र में लाए। उन्होंने कवक और जीवाणु प्रजातियों की पहचान की। उनमें से कुछ नई थी और वो UV प्रतिरोधी भी थीं। उन्होंने अलग विशेषताओं वाले नए जीवाणुओं की तलाश के लिए हिमालय की चोटी पर, महासागरों की गहराई और ग्लेशियर तक अपनी खोज जारी रखी। भारत में कई वैज्ञानिकों ने भी इसका अनुसरण किया। जलवायु की इन विभिन्न परिस्थितियों में खोजा गया प्रत्येक नया सूक्ष्म जीव विशेष गुणों का खजाना है। हो सकता है कि शायद एक दिन UV प्रतिरोधी गुणों का उपयोग सनस्क्रीन बनाने और विभिन्न सूक्ष्म जीवों के विभिन्न रंगों का उपयोग खाद्य सामग्री में इस्तेमाल होने वाले रंगों के रूप में किया जाए। यह उन सैकड़ों जीवाणुओं से अलग है जिनका उपयोग हम खाने पीने, दवाइयों और बायोटेक उद्योग में करते हैं। और कौन जानता है कि इन लाखों जीवाणुओं की खोज करते करते हम और दिलचस्प और उपयोगी गुणों वाले जीवाणु खोज लें। वो सब आप जैसे खोजकर्ताओं का ही इंतजार कर रहे हैं। क्या आप सूक्ष्म जीवों की दुनिया में अपनी खोज शुरू करने के लिए तैयार हैं?